पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड सेमीफाइनल। धमाकेदार जीत के साथ दूसरी बार फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का स्कोर बनाया। 177 रनों के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही रोमांचक अंदाज में एक ओवर पहले 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने मांगी छुट्टी। हिटमैन ने बीसीसीआई से आराम देने के लिए कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में रहाणे करेंगे कप्तानी। सत्रह नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच घरेलू सरजमी पर 3 टी20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जबकि टेस्ट सीरीज को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से आराम मांगा है और पहले टेस्ट के लिए अजीत रहाणे टीम के कप्तान होंगे। कांग्रेस एमएलए के 17 साल के बेटे ने की खुदकुशी। पिता की रिवॉल्वर से गोली मारी। सुसाइड नोट में लिखा, मेरा दोस्त ऊपर गया, मैं उसके पास जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे विभव ने गुरुवार को खुद को गोली मार ली। उन्हें गंभीर हालत में भंडारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। विभव ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से कनपट्टी पर फायर किया था। ड्रैगन को भारत का कड़ा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन का अवैध कब्जा न स्वीकार किया है न करेंगे। भारत ने गुरुवार को चीन का पर कड़ा निशाना साधा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने गुरुवार को कहा कि भारत ने चीन के अवैध कब्जों को कभी स्वीकार नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। ये बात उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्से पर चीन की मौजूदगी को लेकर कही। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सहित सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की गुटबंदी। एक दिन पहले भारत में एनएसए लेवल मीटिंग में दोनों नहीं आए। दूसरे दिन खुद उसी मुद्दे पर मीटिंग की। अफगानिस्तान मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान की दोहरी नीति सामने आई है। भारत में एक दिन पहले अफगानिस्तान को लेकर एनएसए स्तर की मीटिंग में दोनों देशों ने शामिल न होने का मन बना लिया। ठीक एक दिन बाद गुरुवार को दोनों देशों ने इसी मुद्दे पर अमेरिका और रूस के साथ इस्लामाबाद में मीटिंग की। गोवा में ममता से आगे केजरीवाल। खास रणनीति से बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर रहे केजरीवाल। जानिए ममता क्यों खाली हाथ। गोवा की पॉपुलेशन करीब 16 लाख है। एरिया के हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा, तो पॉपुलेशन के मामले में चौथा सबसे छोटा राज्य है। 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी करने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी ताकत लगा रही है।
13 नवंबर से 4 दिन तक सुखोई और मिराज उतरेंगे। 16 को मोदी और राजनाथ हरक्यूलिस से करेंगे लैंड। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये ट्रायल 13 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिन तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे। आज से आपको मिलेगा सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। जानिए क्या है आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करेंगे। इस स्कीम के जरिए अब रिटेल इन्वेस्टर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएंगे। ये अब तक केवल चुनिंदा निवेशकों जैसे बैंक और संस्थागत निवेशकों के लिए ही खुले थे। सरकार का मानना है कि इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भाजपा की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तरह से अभियान में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। लखनऊ के बाद शाह का 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। यूपी में चुनावी कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं।